तो भगवान ने भक्ता को चरित्र बहुत प्यारो है। भक्तमाल की रचना अठे ही हुई है। तावा की अग्रदेवाचार्य जी महाराज जो हा वे मानसी सेवा किया करता हा, और मानसी सेवा बाकी इतनी सिद्ध ही कि वे मानसी सेवा से ही ठाकुर जी की पूरी पूजा करता हा। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आपा दाता रामगढ़ तहसील के अंदर जो रेवासा गांव आवे है, बड़े आपा पहुंच कहा जो सामने ही काफी बड़ो गेट है वो लाग रहा है श्री जानकी नाथ बड़ा मंदिर श्री अग्र देवाचार्य द्वारा चार्य पीठ। अग्र देवाचार्य जी महाराज ही बाकी जब भक्ति करेड़ी है इतनी बाकी शक्ति ही कि बिका गुणगान अठे उमी ही तभी आज आपा ई मंदिर में अड़े पहुंचे हाँ तो जानागा श्री अग्र देवाचार्य जी हाँ। बाकी सामने ही तस्वीर है बा लागरी है, बड़को पेड़ है बी के नीचे बैठे ही, और वो बड़को पेड़ अभी भी अठे है। अभी आपने साथ में जो पढ़ावी ही वही बाव आप बातचीत करने की कोशिश करांगा। राम राम जी। राम राम साहब। आज का कम से कम 500 साल पहले अठे अग्रदेवाचार्य जी महाराज जयपुर गलता पीठ से चाल अठा आया तो इस जगह कुछ भी को नहीं हो, केवल जंगल हो अठे, और अठे ये पहाड़ का कन्ना आपको स्थान लगाया और स्थान लगार अठे बैठा। तो गांव में पहली कई जिया अठे गांव में नमक की झीला है, तो गांव को जो पानी है वो बिल्कुल खारो पानी है। हाँ बिल्कुल खारो पानी है, तो बिल्कुल खारो पानी है। तो गांव का लोग आया और महाराज जी से निवेदन कराया। गांव का लोगों ने पतो लाग्यो कि भाई महाराज जी जो है वो बड़ा ही सिद्ध संत है। तो महाराज जी का करना आया और महाराज जी से निवेदित कराया कि महाराज जी अठे गांव को पानी जो है वो बिल्कुल ही खारो पानी है, तो आप जो है कोई कृपा करो, कोई मीठा पानी की कोई व्यवस्था करो। तो महाराज जी ने काई कराया कि एक बख करने एक चिमटो हो, तो भी चिमटा सू जमीन पर धसायो, तो धसायो तो एक जो है एक गंगा का समान मीठा पानी को एक धारा फूट पड़ी। कुआं है भी कुआं कमाए ना आज भी मीठो पानी है, तो वो एक ही ऐसो एक स्रोत हो जो सारा गांव ने मीठा पानी की व्यवस्था करवा। तो जो आपा भक्तमाल को ग्रंथ है वो जाना हाँ, आपा सुना भी हाँ, जगह जगह बड़ा बड़ा सिद्ध संत है और बहुत बड़ो सिद्ध ग्रंथ है भक्तमाल, जो भी भक्तमाल की रचना अठे ही हुई है। देखो पहले तो थाना बतावा कि अग्रदेवाचार्य जी महाराज जो हा वे मानसी सेवा किया करता हा। मानसी सेवा में मतलब आंख बंद करके, और मानसी सेवा बाकी इतनी सिद्ध ही कि वे मानसी सेवा से ही ठाकुर जी की पूरी पूजा करता हा। तो बाका एक परम शिष्य है नाभादास जी महाराज, वे बाका पंखा की पंखो झलनो बाकी सेवा करनो बाको पूरा ध्यान रखता, और वे आपकी मानसी सेवा से ठाकुर जी की पूरी सेवा करता हा। पूरी सेवा जी ठाकुर जी ने जिया हाँ ठाकुर जी ने नहला रहा है तो ठाकुर जी साक्षात नहा रहा है, ठाकुर जी ने वस्त्र पहना रहा है तो ठाकुर जी वस्त्र भी पहन रहा है, ठाकुर जी ने माला पहना रहा है तो माला भी पहन रहा है। तो एक बार को चमत्कार था ना बताऊं अग्रदेवाचार्य जी महाराज जी को और नाभादास जी महाराज जी को। आको अग्रदेवाचार्य जी महाराज जी को एक परम शिष्य हो जखो जहाज कमाए न फंस गो, जहाज कमाए न फंस गो, और बिना वो पतो हो कि अब मैं डूबियो तो मैं मरियो और अब मेरो मरबो निश्चित है। तो बिकी परम श्रद्धा ही गुरु जी महाराज पर, तो वो अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने याद करियो कि अब तो मेरी इन नैया न थे ही बचाओ, और थे ही बचाओ ला जना ही कुछ होवलो। तो अग्रदेवाचार्य जी महाराज जी से पहली जका नाभादास जी हा बे मानसी से ही पतो लगा लिया कि भाई आको एक शिष्य है जखो भी जगह जहाज में फंस गो, और अगर ए ध्यान बैठी न करया तो आकी सेवा जो है बा रुक जावेली। तो बे काय करया पंखो झलतो झलतो पंखा ने अठिन इया झल्या तो बठिन वो जो समुद्र का वो जो वेग हो वो वेग बिल्कुल शांत होगो, और वह जो जहाज हो वो सुचारू रूप से चालवा लागो। तो अग्रदेवाचार्य जी महाराज जी ने भी बोलिया कि हाँ आपका थाको जो शिष्य हो वो शिष्य है, वो शिष्य बच गो, और अब थे काय करो कि ठाकुर जी देखो नाड़ नीचे करके बैठा है, थे बे बान माला पहना रहा मानसी सेवा में को बे नाड़ नीचे करके बैठा है, तो थे बान माला पहना हुआ के नाड़ में दर्द हो जासी बे काय करया बे देखा कि यह की बात हुई तो माला तो पहनाया, और फिर बाद में बात करया तन क्या पतो लाग्यो मेरी मानसी सेवा को, मेरी मानसी सेवा को तन विशेष क्या पतो लाग्यो आई सिद्धि तेरे में क्या आई। तो वे बताया कि बस था कि सेवा पूजा से वो सब चमत्कृत था कि ही कृपासु है सब कुछ। तो जब अग्रदेवाचार्य जी महाराज जी ए जानिया कि भाई इतरो सिद्ध जो मेरो चेलो है वो इतरो सिद्ध है, तो फिर बे बा ने एक आदेश दिया कथे इया करो कि अब जितना भी अपना भारतवर्ष में भक्त हुआ है वाको भक्ता को चरित्र लिखो। तो भगवान ने भक्ता को चरित्र बहुत प्यारो है, तो भगवान ने भक्ता को चरित्र प्यारो है तो बेबन आदेश दिया और बे भक्ता को चरित्र लिखवो चालू कर दिया। तो वो ही अठे ग्रंथ बने भक्तमाल ग्रंथ, जो बहुत ही सिद्ध ग्रंथ है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो मानसिंह जब अठनु से निकल रहे हो
कि है कि आज जयपुर घराना की गद्दी है, तो जयपुर घराना की जो भी राजकुमारियां होती या जो भी राज रानियां होती वे अठे की ही शिष्या ही, रेवासा पीठ की ही शिष्या ही। तो जो मान सिंह है वो मान सिंह अठा आयो तो आपको गुरुजी महाराज का दर्शन करने के वास्ते इस साइड आयो तो नाभादास जी से प्रार्थना करी कि भाई अग्रदेवाचार्य जी महाराज जी का है वका गुरु महाराज का मन दर्शन कराओ। तो नाभादास जी गुरुजी महाराज गण गया, तो गुरुजी महाराज गण गया तो अग्रदेवाचार्य जी महाराज जो है वो भाव सेवा में लाग रहा तो वे देखा कि भाई राजा से मिलना जास्या तो इतना में आपने सेवा में विघ्न पड़सी। और जो मान सिंह जी है वे 10,000 सैनिक लेकर के अठा आया है, तो भाई वो तो बड़ो भारी काम हो जासी। तो वे आपको पाछा ही बगीचा कमाए ने बैठा रिया। अब वे मानसी सेवा में जो भाव में लाग रहा भी भावना देख करके नाभादास जी जो है वे भी बैठे भी भाव में विभोर होगा। फिर मान सिंह जी देखा कि कई देर होगा न गुरु शिष्य गयो तो शिष्य भी को नहीं आया और गुरुजी महाराज भी को नहीं आया, तो वे खुद ही पाछा चाल पड़ा। वे पाछे जाकर के देखा तो दोनों जो है गुरु और शिष्य दोनों भक्ति के अंदर भाव विभोर है। तो यह देख करके वाको मन बड़ो द्रवित हुआ और वे बैठा चरणा में पड़ गया और साष्टांग प्रणाम किया। फिर अग्रदेवाचार्य जी महाराज है वे नाभादास जी ने आदेश दिया कि भाई आपके जो है जो सैनिक आए हैं 10,000 सैनिक है, बस सैनिका ने सब ने भाई ये 10 केड़ा है ये ले जा और सब ने 10-10 केड़ा सब ने तो प्रसादिक माए ने बांट दे। तो 10 केड़ा लेकर के वे टोकरी में चाल पड़ा और वे 10-10 केड़ा सब ने बांट करके 10,000 सैनिक ने और 10 केड़ा वह पाछा भी ले आया, गुरुजी महाराज का ने वापस आ गया। तो आज सिद्धाई ही गुरु और शिष्य की परम सिद्धा की। तो ई चमत्कार ने देख करके मान सिंह है जो बड़ो भाव विभोर हुयो। और फिर जब मान सिंह जो है जब मान सिंह गयो आपका राजा का करने अकबर करने बादशाह करने, तो बादशाह ने जार कथा सुनाई तो भाई ऐसो चमत्कार 100 सिद्ध संत ई जगह इस स्थान पर विराजमान है। तो जब अकबर इस साइड से निकलो तो अकबर इस स्थान पर आयो, तो अकबर आयोजना अकबर का ही है। पाछे जो कुआं है तो थान बतायो मीठो पानी को जो कुआं है भी कुआं के ऊपर अकबर के साथ में एक मौलवी आयो, वो मौलवी भी सिद्ध हो। तो वो काई करियो कि भी कुआं के ऊपर वो आपकी कालीन बिछाई और 4 सुपारी रख करके बी को ऊपर बैठ गो और बैठ करके वो प्राणायाम के माध्यम से वो जो भी बल हो बिको भी योग का माध्यम से बैठ गो और वो आपकी सिद्धाई दिखाई थोड़ी उठ करके कि भाई देखो मैं ये कुआं पर यहाँ बैठ करके और फिर मैं यहाँ उठ गो और वो भी केवल 4 सुपारी रख करके ये कालीन पर बैठे हूँ, कुआं के ऊपर बैठ गो को वो करामात चमत्कार दिखवा रहा अकबर ने अग्रदेवाचार्य जी ने अब थे ये चमत्कार ने का चुनौती समझो और थे इको जवाब दो के कथा का करने की सिद्धाई है। तो अग्रदेवाचार्य जी महाराज क्यों को नहीं करे आप काय करे आपको आसन उठाया और हवा में फेंका, तो कम से कम 20-50 फुट ऊपर आपको आसन लगा करके और बैठ करके बैठे ही आपको हवन चालू कर दिया, पूजा पाठ चालू कर दी। तो वो जब देखियो अकबर ने तो अकबर भी नतमस्तक हो गो कि इससे बड़ो चमत्कार खटई नहीं है और इससे बड़ी सिद्धाई भी खटई नहीं है। तो आप जैसे सिद्ध महापुरुषों के चरणों में मेरा प्रणाम है, इस प्रकार से वो वहां पे नतमस्तक हो गया। जो अकबर भी जब नतमस्तक हो गो तो अकबर प्रसन्न होकर के बोलियो कि थे बोलो थाने के चाहिए कि थे तो अकेला पड़ा हो और थाने कोई सामग्री कोई सुविधा को नहीं। तो अग्रदेवाचार्य जी महाराज बोला मन तो कुछ भी को नहीं चाहिए, एक गाय है माँ की तो जो गाय की सेवा करा, गाय से मैं तो दूध दूह करके वो पी लिया और माने क्यों को नहीं चाहिए। तो अकबर के जब बार बार निवेदित करने पर भी जब कुछ भी नहीं मांगा अग्रदेवाचार्य जी महाराज, तो फिर अकबर गोचारण के लिए 18 से लेकर के जो गोरिया स्थान है, गोरिया स्थान, हाँ इसको नाम 18 कितने किलोमीटर है? 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। तो गोरिया जो स्थान है वो गो के चारण के लिए वो स्थान अकबर जो है वो अग्रदेवाचार्य जी ने भेंट करके गयो कि भाई जना ही गोरिया नाम पड़ियो इस स्थान को। ओ तो ई कारण ही गोरिया नाम पड़ियो। 18 से लेकर के बठे की जितनी भी जमीन ही वह सारी ई मठ के नीचे दे करके चले गया बे। तो ई प्रकार से जो है अकबर भी अठा आयो तो अकबर भी नतमस्तक हो गयो। तो मने अहिया बताओ जो अग्रदेवाचार्य जी महाराज जी हा बाका शिष्य दर शिष्य उठा गया बी के बाद में गद्दी नसीन उठा गया, तो अब गद्दी पर कौन है? अब जो वर्तमान में है वे डॉक्टर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज है, वेदांती जी है और 3 स्वर्ण में जो पदक है वो उन्होंने जो है हासिल किया है और बहुत अच्छे विद्वान हैं, वेदांती हैं और इस गद्दी की जो मर्यादा है उसको उन्होंने निरंतर बढ़ाया भी है। तो महाराज जी जो है वो हमारे परम गुरुदेव हैं और हम उनके शिष्य हैं।
तो हमें गर्व भी होता है कि ऐसे जो है ऐसे संत महापुरुष है जो अभी भी इस धरातल पर विराजमान है, जो निरंतर गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा गौ सेवा के लिए निरंतर जो है प्रयासरत रहते हैं। और राजस्थान में उनके जब संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष थे तब उन्होंने 25 विद्यालय यहाँ पर वेद विद्यालय के खुलवाए और वेद की सेवा की। गौशाला है हमारे पास में भी, एक बहुत बड़ी गौशाला है, वहाँ पर भी एक गौशाला के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। एक हमारे यहाँ मंदिर की निजी गौशाला भी है और गायों के लिए वो निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, धर्म के प्रचार के लिए निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो हमारे आज के युवा वर्ग, हाँ, तो आज को जो आपनो युवा वर्ग है वो युवा वर्ग भी जो है इस संस्कृति से बहुत विचलित हो रहा है। तो बिन भी ए महाराज जी जो है बिन पथ पर लाभा को कार्यक्रम करे है और समाज ने जागृत करवा को जो है। आज महाराज जी कठी गएड़ा है, आज महाराज जी गएड़ा है चित्रकूट का करना गएड़ा है, बाको कोई स्थान है भी स्थान के ऊपर बहुत विशाल यज्ञ हो रहा है और बीज का गएड़ा है। मैं तो अठ महाराज जी का करना मैं 2006 से ही पढ़ रहा हूँ और फिर भी के बाद में मैं तो जिया भागवत कथा भी करूँ हूँ और ज्योतिष को कार्य भी करूँ हूँ। फिर महाराज जी के आपका करने ही अठ मैंने सेवा दे दी, तो मैं अठ ही बच्चा ने जो है वैदिक का गुरुकुल बच्चा है वह बच्चा ने मैं वेद को अध्ययन कराऊँ हूँ। हाँ, अभी मैंने काफी सारा बच्चा मिला है। हाँ, बच्चा पढ़ने के लिए मतलब दूर दूर आ रहे हैं। हाँ, दूर दूर से बच्चा आवा है अठ और वेद और वेदांग की जो शिक्षा है मैं बाने देवा। हाँ, अच्छा, शिक्षा प्राप्त करी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अपना आधुनिक विषय भी चाला है बाका साथ साथ है बाने वेद और वेद भी पढ़ावा। हाँ, तो जो बच्चा पढ़ी बाकी जो फीस भी लेंगे ना महाराज जी जो है सब कुछ बाको फ्री कर रखा है। बाकी सब जो सेवा है वह महाराज जी ही निर्वाह करा है और बाको बच्चा को उसमें 1 रुपया भी को नहीं लेवा। अगर देवाचार्य महाराज जी ही बा के बारे में के थारी गाथा सुनेड़ी ही बा कमेंट में जरूर बताऊंगा मैंने, और आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।